नमस्कार दोस्तों, निफ्टी 50 के कॉल लर्निंग वीडियो में आपका यहाँ पर स्वागत है। तो अभी हम बात करेंगे निफ्टी 50 के लेवल्स के बारे में कि कल हमको किस लेवल पर ट्रेड करना है, मार्केट में कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी भी है, तो उन सारी बातों को ध्यान में रखकर हम उसके हिसाब से आज हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं डेली चार्ट पर, और ये हमने डेली चार्ट ओपन कर लिया। सब कुछ हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आप चीज़ एक देखेंगे वो ये है कि मार्केट का जो पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो था 23,260 का, 60 से 270 का। उसके बाद 13 जनवरी को मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, और अगले पिछले कल का दिन और आज का दिन इसके अंदर ही एक इनसाइड कैंडल फॉर्म हो रही है। अभी तक यहाँ पर आपको बुलिश होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि अब कल आपको जैसे ही ये हाई को बीट करेगा तो आपको बुलिश हो जाना है। नहीं, अभी भी यहाँ पर मार्केट ने कोई भी मार्केट सिर्फ इतना डायरेक्शन मूव 3 जनवरी 3 जनवरी से ये डायरेक्शन मूव आप देख सकते हैं डाउन साइड का था। तो यहाँ पर मार्केट सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है। मार्केट में सेंटिमेंट्स अभी भी बेयरिश ही हैं, तो हमको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो बेयरिश ट्रेड में ही देखने को मिलेगा। और कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके हिसाब से हमको कल क्या ट्रेड करने चाहिए। तो चलिए अब हम चलते हैं 10 मिनट की कैंडल पर। अगर आपको चार्ट की एनालिसिस करनी है तो उसके लिए आपको 10 मिनट के चार्ट पर या 15 मिनट के चार्ट पर ही एनालिसिस करनी होती है, और उस पे ही आपको लेवल निकालने होते हैं। तो ये है 2 दिन पहले यानी कि 13 जनवरी का पीक, और ये है 13 जनवरी का बॉटम। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हमको ये करना है कि हमको इसको मार्क कर लेना है। सबसे पहले हम ये सारे लेवल डिलीट कर देते हैं और फिर से फ्रेश लेवल ड्रॉ करते हैं। तो ये 13 जनवरी का हम लोगों ने हाई मार्क कर लिया, और एक 13 जनवरी का ये हम लोग लो मार्क कर लेंगे। 2 दिन से मार्केट बिल्कुल एक ही रेंज में चल रहा है। यहाँ पर इस कैंडल ने मार्केट को निकाला, और अगली कैंडल में मैं फिर वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट अभी भी बेयरिश ट्रेंड में है, तो बुल ट्रेडर को बहुत ज़्यादा ट्रैप किया जाएगा और बार बार मार्केट बेयरिश मूड में आएगी। तभी आज का जो हाई है वो हमारा अब कल रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर बीच में अगर मार्केट कहीं भी खुलती है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं बीच में खुलती है तो इस जोन पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट खुलते ही नीचे आ जाती है, नीचे साइड आ जाती है, और यहाँ पर ये कुछ 2-3 कैंडल बनाकर अगर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करती है, तो सबसे अच्छा यहाँ पर ट्रेड एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा। और वन वे ये हमको जो पॉइंट देगा वो देगा ऑलमोस्ट 80 to 85 पॉइंट का वन वे। यहाँ पर हमको फिर मूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा है कि अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, अगर मार्केट गैप अप खुलने के बाद सपोज करिए कि मार्केट आज के हाई के आसपास कहीं खुलती है, और खुलने के बाद अगर ये इस लेवल को निकालती भी है, तो मैं कन्विंस नहीं रहूँगा। हाँ, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर बॉटम पर आती है और बॉटम पर आने के बाद ऊपर की तरफ टर्न करती है तो ठीक है। अदरवाइज जब तक मार्केट 23,330 335 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर होंगे उन्होंने ये स्टॉप लॉस लगाकर रखा होगा 23,300 23,350 का। तो जब तक मार्केट इसके नीचे रहती है तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। हाँ, अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करके और फिर ऊपर निकालती है, देन हम बुलिश होंगे।
और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी को भी रेगुलर ट्रैक करना है। अगर आपको सुबह से बैंक निफ्टी वीक लग रहा है तो निफ्टी खाली अपने दम पर ये ऊपर नहीं निकाल पाएगा। उस केस में बैंक निफ्टी को भी बुलिश होना पड़ेगा और दोनों के अंदर इनसाइड कैंडल ही पिछले 2 दिनों से बन रही हैं। तो कल बहुत एग्रेसिव बाइंग, क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूँ और मैं हमेशा ऑप्शन बाइंग के लिए ही वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपको कल मोमेंटम यहाँ पर तब ही देखने को मिलेगा जब ये अपने 2 दिन का हाई या लो ब्रेक करता है, तब ही हम उस डायरेक्शन का ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर 23,300 के ऊपर वो ब्रेक करता है तो हमको इमीडिएट ट्रेड में नहीं जाना है। मैं आपको फिर से बोल दूं, जब वो 23,300 के ऊपर टाइम बिताकर फिर ऊपर निकलता है तब हम बुलिश होंगे। और सेम अगर हम नीचे की बात करते हैं तो 23,130 के नीचे टाइम बिता के जब मार्केट निकलती है, या फिर जो ये नीचे का सपोर्ट है 23,140 का, इसको अगर कोई कैंडल ब्रेक करती है तो हम उस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के वो डायरेक्शनल ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग के 15 मिनट हम मार्केट को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, सबसे अच्छा मूव जो हमको देखने को मिलेगा वो यही मिलेगा कि कल मार्केट साइडवेज ओपन हो और 10, 15, 20 मिनट 30 मिनट बिताने के बाद थोड़ा सा स्विंग हाई यहाँ तक आकर, जो कि होगा 23,140-42, और यहाँ से 1-2 कैंडल ग्रीन बनाकर और वो ट्रैप करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं लगातार बायर बने हुए हैं तो इनके स्टॉप लॉस होंगे। और कल जब मार्केट यहाँ से ग्रीन कैंडल बनाकर और 23,160-170 तक पहुँच और अगर वहाँ से फिर ये फ्री फॉल आपको मिलता है, तो आप यकीन मानिए कि जितने भी ये यहाँ पर आपको जो भी पुट राइटर्स बैठे होंगे और जिन्होंने भी यहाँ पर कॉल बाय करी होगी, वो सारे के सारे ट्रैप होंगे और वन वे मार्केट हमको यहाँ से नीचे आने को मिलेगी। तो हमारा जो पहला टारगेट यहाँ पर निकल कर आएगा वो आएगा 23,050 का। इसके बाद बहुत ही साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000 का। तो 23,000 से लेके 23,090 तक हमको यहाँ पर ट्रेड में बैठना है और फिर यहाँ पर हमको एग्जिट कर लेना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो इतना मार्केट अगर ऑलमोस्ट देखें आज की क्लोजिंग के आसपास से, तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का मूव कर दिया होगा। तो यहाँ पर फिर अगर वो टाइम बिताकर और कुछ टाइम बिताकर फिर ब्रेक करती है, देन हम अगले ट्रेड में जाएंगे। पहला ट्रेड मेरा जो सबसे आइडल ट्रेड होगा कि मार्केट यहीं कहीं साइडवेज खुलती है और टाइम बिताकर आज और कल का जो इसने लो बनाया है 23,130 का, इसके नीचे जब निकलेगी तो हम एक बेयरिश ट्रेड लेंगे। और दूसरा बुलिश ट्रेड हम तभी लेंगे जब मार्केट ये 2 दिन के हाई के ऊपर निकलकर सस्टेन करेगी, तब ही हम बुलिश ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अगर मार्केट 23,325 तक जाकर और वहां से रिजेक्शन फेस करती है और एक बार वहां से रिजेक्शन फेस करने के बाद 300 के नीचे जैसे आएगी, तो मेरा दिन का जो हाई का स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस होकर मैं यहाँ पर बेयरिश ट्रेड के लिए फिर से बैठूंगा। और अगर मार्केट एक बार लोगों को ट्रैप करके इस जोन तक लेकर चली गई जो कि होगा 23,330 का, और उसके बाद अगर वो नीचे की तरफ आती है, तो आप ये मानकर चलिए कि फिर वो दिन के लो के लिए आएगी अपना मार्केट का स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए। और एक बहुत ही अच्छा मूव हो आपको पहला तो ये मिलेगा, इस रेंज के आप टॉप पर एंट्री करोगे और बॉटम पर आकर आप अपनी 70% क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं और उसके बाद 30% या 20% बाकी बची हुई क्वांटिटी को यहाँ पर आप ट्रेल कर सकते हैं। और कुछ टाइम बिताकर पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट फिर इस लेवल को तोड़कर और 23,050 के लेवल तक भी जाने की कोशिश करें। याद रखिए कि कल आपको 2 से 3 ही ट्रेड लेने की कोशिश करिए। आइडियली आप 2 से 3 ट्रेड लेने की कोशिश करिए, जब बिल्कुल श्योर शॉट हो वहाँ पर ट्रेड लीजिए। स्पेशली कल एक्सपायरी है, तो अगर आपकी मार्केट आधा घंटा 1 घंटा टाइम बिताने के बाद मूवमेंट करती है तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा और आपके प्रीमियम का डीके भी कंटिन्यू होता जाएगा। तो मेरा यहाँ पर व्यू पॉइंट क्लियर है कि मार्केट यहाँ कहीं पर टाइम बिताकर और उसके बाद अगर इस लेवल को तोड़ती है तो मैं यहाँ पर बियरिश होऊंगा, या मार्केट अगर 2 दिन पहले यानी कि 13 जनवरी के हाई के ऊपर ना जाकर यहीं पर रिजेक्शन फेस करके और उसके बाद नीचे की तरफ आकर जो ये 2 दिन की इनसाइड कैंडल की रेंज बनी हुई है उसके अंदर आती है, तो मैं यहाँ पर फिर से बेयरिश होऊंगा। बुलिश होने का तभी टाइम है कि जब मार्केट एक बार खुलकर नीचे आए और यहाँ पर टाइम बिताने के बाद अगर वो ऊपर की तरफ निकलती है और कुछ मुझको पैटर्न दिखता है और
23,230 के ऊपर वो ट्रेड करने लगती है, तब मैं एक छोटा सा यहाँ पर पॉइंट निकालूंगा, क्योंकि छोटी रेंज में मार्केट चल रही है। तो मैं एक छोटा सा ट्रेड छोटी क्वांटिटी के साथ ही करूंगा, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशन होगी 23,280 से लेके 23,300 325 तक। बड़े ट्रेड में यहाँ पर ऊपर की तरफ नहीं, बड़े ट्रेड में यहाँ पर नीचे की तरफ ही बड़े पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन भी यही है कि हम मुझको जो बड़े पॉइंट मिलेंगे वो डाउन साइड में ही मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।